नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान सत्र शुरू करते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। कृपया अपने नेत्रों को बंद करें। अपना मुख अपनी ओर करें। अपने शरीर पर अपना ध्यान बना रखें। अभी हम अपना शरीर ही बोलेंगे, क्योंकि अपना शरीर, अपना जो सबको मालूम हो गया है, अपना जो अभ्यंतर अमूर्त शरीर है वो ही अपना शरीर है। और अपना शरीर की बात ही चलती है, क्योंकि हमारे अपने शरीर से ही प्रयोजन है। अपने से युक्त रहना है। अपने से युक्त रहने से ही हमको सुख की प्राप्ति होती है। हमारा विस्तार जो पैर से मस्तक तक की हमारी मर्यादा है, इसी में हमको बने रहना है। अभी हम मनुष्य आकार है, तो इसी क्षेत्र में हमको आराम या सुख की संवेदना मिलती है। और वो संवेदना से हमको नया कर्मों का आगमन नहीं होता और पूर्वबंध कर्मों की हम नष्ट होते हैं। जब हम अपने से युक्त रहते हैं तो वितराग रहते हैं, निराकुर रहते हैं, जितेंद्रिय बनते हैं। और ऐसे ही इसमें ही प्रवृत्ति करने से हम परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग की इतनी ही विधि है। बहुत संक्षिप्त है, सरल है, परंतु यत्न साध्य है। यत्न में इतना ही करना है कि बहिर्मुखता को हमको दृढ़ता से रोकना है, क्योंकि अनादि से आदत हो गई है तो वहाँ सहज हमारा उपयोग चले जाते हैं। और बहिर्मुखता में जो मूर्त पदार्थ, जड़, पुद्गल जानने देखने में आता है, वो सब इंद्रिय ज्ञान में होता है। बहिर्मुखता को उपयोग कहते हैं और वो उपयोग को अशुद्ध उपयोग संज्ञा है। और जो हमें अपने से युक्त होकर जो संवेदना मिलती है, उसको उपचार से कहते हैं शुद्ध उपयोग, दर्शन उपयोग। खरेखर तो संवेदना हमारा सुख गुण की शुद्ध पर्याय है। हर समय सुख गुण का परिणमन हो ही रहा है। एक तो कर्मों का स्वरूप पूरा जान ले। कर्मों कैसे बनते हैं और कर्मों कैसे काटते हैं। दरेक जीव हर समय कर्म बांधते हैं और काट भी सकते हैं। बांधने में तो कोई पुरुषार्थ नहीं होता, सहज ही चालता ही रहता है। हर समय बांधते हैं, लेकिन काटने के लिए हमको ये प्रयत्न करना पड़ता है। हम इंद्रिय ज्ञान को बुरा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान की एक झलकन तो है ही, वो अज्ञान नहीं है। ज्ञान में जगत के हर पदार्थ झलकते हैं हमारे ज्ञान में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य बाहर है, तो मूर्त पदार्थ को जानने से ही वो समय मोह कर्म का उदय होता है। नियम से होता है। कोई माने कि हम ज्ञाता दृष्टा रहे, साक्षी भाव में रहे, हमारे में राग द्वेष नहीं होगा, तो बिल्कुल ये अशक्य है, संभव ही नहीं है। तो ऐसे जैसे ही हम बाहर का कोई भी पदार्थ को हम लक्ष्य में लेते हैं, हम उपयोग में लेते हैं, तो वही समय मोह का उदय होता है। और वो समय जो भी पदार्थ हमारे ज्ञान में आते हैं, इष्ट या अनिष्ट, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, सब परिणाम उत्पन्न होता है। जो राग द्वेष मोह बोलते, कसाय परिणाम बोलते, नव कसाय बोलते, वो सब इधर एक बाहर से हम देखने जानने से हमारे कर्म बन जाते हैं। तो एक कर्मों क्या होता है कि हमारे सत्ता में प्रदेशों में चिटक जाते हैं, और उसका जब उदय आएंगे तो असाता वेदनीय रूपे हमको मिलते हैं। मतलब हम
असाता वेदना, कोई भी वेदना हम भोगते हैं। तो इससे बचने के लिए बाहर का देखना जानना बंद करना पड़ेगा। और ये तो नास्तिक का है कि नहीं करना बाहर का देखना, लेकिन जब हम अपनी संवेदना से अपने से युक्त रहेंगे तो सहज बाहर का देखना जानना बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना, अपना अंदर में युक्त रहने का ही पुरुषार्थ ज़्यादा करना, क्योंकि मूर्त पदार्थों की पराधीनता छोड़ने का एक ही उपाय है कि एक तो अपने में रहो और बाहर में जो हम पदार्थों से जो अधीन हमारा जीवन बना रखा है, सुबह से शाम तक किसी को चाय की आदत होती है तो चाय के बिना नहीं चलता, सिगरेट की आदत होती है तो सिगरेट बिना नहीं चलता, शराबी को शराब बिना नहीं चलता, और इतना सहज जीवन बन जाता है कि और वो मतलब अनुकूलता होती है तो सब पदार्थ मिल भी जाते हैं, तो इसको लगता नहीं है पराधीनता है। लेकिन कोई पर पदार्थ की पराधीनता हम अपने स्वरूप से च्युत रखते हैं, क्योंकि हर समय एक ही हम कर सकते, का तो बहिर्मुख रह सकते हैं अथवा तो अंतर्मुख, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकेंगे। तो हमारा बहिर्मुख रहने से तो संसार पलता है और अंतर्मुख रहने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। दो दो का भेदनान करने को आ जाए, स्व और पर, अंतर्मुख और बहिर्मुख, पुद्गल और जीव और पुद्गल, ऐसा जो दोनों में से एक चुनाव करना है, या तो अंतर्मुख रहो या तो बहिर्मुख रहो, चुनाव अपना है, जो भी हम करो तो अपने लिए करना है। तो हमने देखा कि भाई कितना संसार में दुख है, तो दुख की बात करते हैं तो अभी सब अनुकूलता लगती है तो ऐसा लगता है कि हमको तो कहाँ दुख है, बाहर में आनंद आनंद है। और जब भी जीव को क्या होता है, साता वेदने का उदय होता है ना, तो जीव बाहर में भटकते हैं, बाहर में सुख की भ्रमणा में विषय ग्रहण कर लेते हैं और उसको लगता नहीं है तो निर्दोष सुख है, लेकिन बाहर में कोई निर्दोष सुख नहीं है। जहाँ भी आप लक्ष्य करो कर्म आता ही है, और कर्म जब उदय में आएंगे तो असाता वेदने रूपे ही आएंगे। तो अब दरेक कोई भी जीव को दुख तो इष्ट है ही नहीं, वेदना तो इष्ट ही नहीं है। तो वेदना से डर 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 लगता हो, निरोगी रहना चाहते हो, तो एक काम अपने को बाहर का देखना जानना बंद करके अपने से जब भी साता का उदय हो तभी तो ज़्यादा रहना चाहिए। वेदना के समय में तो हम अंतर में आ ही जाते हैं, क्योंकि वेदना के समय में लक्ष्य सहज अंदर जाता है, लेकिन जब भी साता का उदय होता है तभी एक काम नहीं बनता। तो इसके लिए हमारा जो पुरुषार्थ बोलते हैं यत्न करना है, तो इतना ही करना है कि अपने विभिन्न भागों, जो हमारा ये शरीर है उसके विभिन्न भागों के जाकर हम वहाँ जो भी हमको संवेदना मिलती है उसको एहसास करते रहना है। बस मार्ग इतना ही है, इसको ज़्यादा विस्तार करेंगे, ज़्यादा फैलाएंगे तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्वेश्चन उठते हैं ये क्यों, तो सरल मार्ग को कठिन बन जाता है। तो सरल मार्ग को सरल मान के जल्दी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आयु बहुत कम होती है और मनुष्य पर्याय में भी हम कितनी बहुत अनंत काल में एक बार मिलती है। तो ये पर्याय में हम अभी सब ये हमको सब मिला, संयोग मिला, ऐसा ये वाणी मिली, तो अपना काम नहीं करेंगे तो अभी ये पर्याय को दूसरी बार कब प्राप्त होएगा कुछ मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम है। तो ये पर्याय में हम जो ये संस्कार डाल दे अंतर्मुख रहने का और बाहर से रुचि हटा दे, बाहर में कोई हमारा सुख का प्रयोजन होने वाला ही नहीं, क्योंकि बाहर में कोई पदार्थ सुख स्वभावी है ही नहीं। तो अंतर और बाहर का जो अनुभव मतलब हमको अंतर में मालूम हो जाए और अपनी रुचि जो अपने पर बनी रहे, तो ये कार्य बहुत सरल हो जाएगा। अपने जो संवेदना के समय क्या होता है कि संवेदना के समय हम अपना बाहर का लक्ष्य होता ही नहीं है, तो वो समय हम कर्मों से आगमन को रोक देते हैं, नया कर्म आता नहीं है और नया कर्म नहीं आता और अंदर में हम रहते हैं, तो नियम से संवर प्रकट होता है और कर्मों की निर्जा शुरू हो जाती है। एक ऐसा एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक बाकी हमको तो करना इतना ही है कि अंतर में जाके हमारा जो विविध अंग है उस पर बने रहने का प्रयत्न पूरा करना है। और अभी हमारा ध्येय भी यही है कि हम ज़्यादा का ध्यान हम ध्यान में रहें। तो इसलिए हम अपने से युक्त रहने के लिए कोई भी भाग पर जाइए, वहाँ ठहरने का प्रयत्न करें, जो भी भाग पर हम रह सकें वो भाग पर हम रहें, उसमें जो भी हमको फीलिंग मिले, जो भी संवेदना मिले उसको प्रसन्न चित्ते ग्रहण करें
अपना उपयोग अंदर बना के रखे। ध्यान को कई भी भाग पर जाए, मस्तक के भाग पर आइए, ललाट के भाग पर, दोनों हाथों की अंगुलियां, धड़ भाग पर आइए, बाईं आंख पर, दाईं आंख पर, बाएं हाथ की कलाई, दाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की हथेली, हथेली की पीछे की साइड, दाएं हाथ की कलाई, दाएं हाथ की हथेली, हथेली की पीछे की साइड, सिर का ऊपर का भाग, सिर का पीछे का भाग, सिर की बाईं ओर, सिर यानी मस्तक की दाईं ओर, ललाट की बाईं ओर, ललाट की दाईं ओर, बायां सीना, दायां सीना, पेट का भाग, पेट की बाईं ओर, पेट की दाईं ओर, दोनों पैरों की 10 अंगुलियां, नाभि का प्रदेश, नाभि की बाईं ओर, नाभि की दाईं ओर, हम कहीं भी कहाँ भी हो हम अपना संवेदन कर सकते हैं। निर्धन हो या धनवान हो, दुर्बल हो या सबल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, दरेक अपना संवेदन कर सकते हैं। मुनि भी कर सकते हैं, साधक भी कर सकते हैं। इंद्रिया सबल हो, निर्बल हो तो भी अपना संवेदन कर सकते हैं। बाएं पैर की पगतली, पगतली का आगे का भाग,
पीछे का भाग, बाईं पगतली का बीच वाला भाग, हमारा एक एक प्रदेश बहुत बड़ा है। दाएं पैर की पगतली, आगे का भाग, पीछे का भाग, बीच वाला भाग, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की एड़ी, पानी का भाग, दोनों टखना, दाएं पैर का पंजा, पांचें अंगुली, एड़ी, पानी, टखना, दोनों पैर की 10 अंगुलियां, पीठ का भाग, पीठ का विशाल भाग है। कल्पना में नाना नाना विभाग करके दरेक विभाग के अपने लक्ष्य में ले। बाएं बाएं गाल का प्रदेश, दायां गाल, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, सब हमारा अमूर्त अंग का नाम है। नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, जीवा, कंठ का प्रदेश, बायां कान पर आइए, अपना ध्यान बायां कान पर लाइए। बायां कान का बाहर का प्रदेश, आजू बाजू का प्रदेश, भीतर में ऊंडे ऊंडे अपना ध्यान को ले जाए।
दायां कान, दायां कान का अंदर का प्रदेश, बाहर का प्रदेश, इंद्रियों के स्थान पर हम ज़्यादा ध्यान को रोकें, क्योंकि दो काम होएगा। एक तो इंद्रिय व्यापार बंद होएगा और दूसरा काम इंद्रिय हमारी सक्षम होएगी। वहाँ से हमको कर्म नष्ट हो जाएंगे और हमारा सब जो इंद्रिय का व्यापार चलता है वो भी बंद हो जाएगा। बाएं हाथ की कलाई से कंधे तक का बायां हाथ, कलाई से कंधे तक, दायां हाथ की कंधे से कलाई तक का हाथ, बाएं कंधे से दाएं कंधे का भाग, दाएं से बाएं कंधे तक, बाईं कमर से दाईं कमर, दाईं कमर से बाईं कमर, नेत्र युगल, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, कोई विकल्प आ जाए तो लेट को करना, विकल्प का विकल्प नहीं करना, फिर से अंदर आ जाना। सिर से पैर तक आगे का भाग धीरे धीरे, सिर से आगे का भाग झड़प से ले, मस्तक से पग की एड़ी का पीछे का भाग, पीछे का भाग, पूरी मूरत लक्ष्मा ले,
अपनी मूर्त को प्रेम करे, रुचि करे। अपनी मूर्त ही हमारे लिए शरण दाता है, परमात्मा है। बाहर का देखना जानना और हमारा संवेदन करना युगपत हो ही नहीं सकता। परमात्मा को तो अमूर्त रूप प्रकट हो गया है। वो अभी कर्म से मुक्त हो गए हैं, फिर कर्म से बांधते नहीं। अपना निरंतर आनंद का भोग है परमात्मा को। तो परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है, नहीं इंद्रिय ज्ञान नहीं है, नहीं शाही ज्ञान, नहीं केवल ज्ञान, कोई ज्ञान परमात्मा को नहीं है। क्योंकि अपने में जब भी हम भी होते हैं तो अपने में अपने को भी बाहर का ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा तो निरंतर अपने में रहते हैं। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप का निरंतर स्मरण करें, क्योंकि हमको भी परमात्मा बनना है। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप हम जानेंगे तो हमारा स्वरूप हम प्रकट कर सकेंगे। यदि परमात्मा को देखना जानना मानेंगे तो हम अपना देखना जानना कभी बंद ही नहीं करेंगे। तो कभी हम अपने स्वरूप से युक्त ही नहीं रहेंगे, तो कभी दुखों से मुक्त नहीं रहेंगे। अपनी मूर्त को कभी भूलना नहीं, हर समय स्मरण में रखना। ऐसी कला आनी चाहिए कि बाहर का कामों आ जाए तो बाहर का कामों के निपटा कर तुरंत तुरंत अपने में आ जाए। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हम कर सकते हैं। क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, कोई न कोई काम का विकल्प भी आ जाएंगे और कोई करना भी पड़ेगा। तो तुरंत अपना उपयोग अंदर में ले जाना, बाहर में जाना पड़े तो जल्दी जल्दी अपने में वापस आ जाना। और इंद्रियों से रहित जीवन जीने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंद्रियों है, अभी सब मन है, मस्तिष्क है, लेकिन उसका बने इतना उपयोग कम करें। इसके लिए एकांत ग्रहण करके अपनी कोई एकांतवास में चले जाना थोड़ा थोड़ा समय के लिए, और अपने में जाने के अपनी संवेदना को भोगते रहेंगे। ऐसे अंतर्मुख का समय बढ़ते जाएंगे और बहिर्मुखता का समय घटते जाएंगे। एक ही उपाय है बहिर्मुखता छोड़ने का। पूरी मूर्त के सामने फिर से एक बार अंतर में अंतर यात्रा करें। कोई निर्देशन की ज़रूरत ही है ही नहीं, कोई नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सहज अपना अपना ध्यान अपने पर ले जाएंगे। कोई भी भाग पर चले जाए तो जाने दो, वहाँ रुको, जितना रोक सको इतना, और एक प्रसन्न चित्ते अपनी संवेदना ग्रहण करने का प्रयत्न करना। वेदना हो तो भी वेदना को भोग के, वेदना नष्ट होने वाली है, कायम रहने वाली नहीं है। तो वेदना को मिटाने का उपाय वही है कि वेदना को हमको ग्रहण कर लेना, जो भी वेदना मिले, कोई फेरफार करने का प्रयत्न नहीं करना। हम सभी लोग भावना भाई एक मार्ग पर आगे बढ़ते जाए और अंतर्मुख रहने का प्रयत्न निर्णय करें और निरंतर बने रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ज़रूर हम परमात्मा पद की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष मार्ग में निरंतर चलते रहेंगे और सब हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। फिर संसार में परिभ्रमण नहीं होएगा, जन्म मरण नहीं होएगा। ऐसी भावना करके
आज का सत्र इधर समाप्त करते हैं। आप सबका सहकार बदल धन्यवाद।